मल्लिका मल्लिकादि पुष्पों को भगवान ने खिला दिया। पूर्णिमा के दिन पूर्ण चंद्रमा विचरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। योग माया का आवाहन किया। योग माया कौन है? बोले योगाया संयोगाया ताम आश्रित माया। जो जीवात्मा को परमात्मा से मिलाती है वो है मां भगवती। किसी को भी कृष्ण की प्राप्ति करनी है अथवा किसी ने भी भगवान कृष्ण और राम की प्राप्ति करी तो उसको भगवान की प्राप्ति भगवती की कृपा से हुई। रुक्मिणी ने भी मां भगवती गिरिजा की पूजन करी। मां सीता ने भी मां भगवती की ही आराधना करी और गोपियों ने भी तो कात्यायनी मैया की स्तुति करी। और मां की कृपा से भगवान कृष्ण की प्राप्ति हुई। ये मां का स्वरूप है। तो जो मां भगवती भगवान जीव को कर्म का फल देते हैं, जैसा कर्म करोगे वैसा मिलेगा, लेकिन मां भगवती जीव को कृपा का फल देती है। पिता तो एक समय के लिए अपने पुत्र से जब बालक मल से मलाच्छन्न होता है, गंदा होता है, नाक बह रही है, छोटा सा बालक उसने अपने पर ही मल त्याग कर रखा है, तो पिता कहेगा अपनी पत्नी को इसको साफ करो। तो पिता तो उसको दूर करता है, लेकिन माँ उसके सारे मल को दूर करती है, उसको स्वच्छ बनाती है, सुंदर उसका श्रृंगार करती है उस बालक का। और फिर पिता भी कहते हैं कि भाई जरा मेरे पास भी दो इसको बालक को। तो माँ भगवती भगवान को मिलाने वाली है। तो आज योग माया मुपाश्रिता, योग माया का आश्रय धारण किया। भगवान ने सुंदर बंसी की तान छेड़ी और जो बंसी की तान गोपियों के कान में पड़ी कि समस्त गोपियां अपना भान भुला करके सीधे घर से भाग पड़ी। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। आजगमुरन्यो यमलक्षिताद्यमो सयत्र कांता जवलोल कुंडला। तम गीतम निशम्य, उस गीत को जैसे गोपियों ने सुना तो सब भाग पड़ी। कृष्ण गृहीत मानसा, आज समस्त गोपियां अपने स्वरूप को ही भूल गई और कृष्ण गृहीत मानस हो गई। आजगमुरन्यो यमलक्षिताद्यमो सयत्र कांतः जवलोल कुंडला। आज गोपियां किसी के रोके रुक नहीं रही है। उनके जीवन का जो उद्देश्य है वो है भगवान का मिलन। तो आज कोई रोकना भी चाहे तो रुक नहीं रही है। गंगा मैया गौमुख से निकलती है, तो जब निकलती है तो उद्देश्य सागर है। बीच में अगर कोई छोटा मोटा पत्थर आए तो उसको बहा ले जाती है, और कोई विशाल पर्वत खड़ा हो गया तो अपने रुख को मोड़ लेती है, पर अपने उद्देश्य सागर की प्राप्ति करती है। तो आज गोपियां भगवान के मिलने के लिए दौड़ रही हैं। कैसे भाग रही हैं? एक एक का वर्णन किया सुखदेव जी ने। एक गोपी गोदोहन कर रही थी, पर जैसे कान में बंसी पड़ी तो दूहनी को पटक करके दौड़ पड़ी। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी, आंखों में काजल लगा रही थी। एक आंख में काजल लगा लिया
दूसरे आंख में काजल लगाने ही वाली थी, इतने में ठाकुर की बंसी पड़ी और दौड़ पड़ी भगवान के पास। एक गोपी ओठों का पदार्थ लगा रही थी और जो कान में बंसी पड़ी कि ओठों की लिपस्टिक आंखों में लगा ली और आंखों का काजल ओठों में लगा लिया और भगवान के सामने दौड़ पड़ी। दुहियन्तु भ्ययो कश्चिदोहं हित्वा सुमुत्सुका पयोदिश्रित्य संयावा मनोदास्य पराययो। एक गोपी अपने बच्चे को दुग्ध पान करा रही थी, पर जहां ठाकुर की बंसी पड़ी कि बच्चे को पटक करके दौड़ पड़ी। ये सप्तम सोपान की लीला है। जब तक जीव की आसक्ति घर परिवार मकान दुकान में है, तब तक उसको महाराज में प्रवेश नहीं मिल सकता है। इसलिए सुखदेव जी ने वर्णन किया कि पयोदी दृश्यवत्ता संयमान दाशु पराययु। परीक्षित एक गोपी लिपापोती कर रही थी, घर को साफ कर रही थी, पोछे से मिट्टी से लीप रही थी। और जब कोई व्यक्ति लिंपन करता है तो अपने पर भी छींटे कम नहीं पड़ते हैं। पर जहां ठाकुर की बंसी पड़ी कि उसने उस पोछे को वहीं रखा और भगवान के पास दौड़ पड़ी। लिंपन्त्या प्रमर्जन्तन्यो अन्यन्त्या काश्चलोचने व्यत्यस्त वस्त्राभरणा काश्चित् कृष्णान्तिकाययुः। हे परीक्षित, एक गोपी वस्त्र धारण कर रही थी, पर जहां कान में ठाकुर की बंसी पड़ी कि नीचे का वस्त्र ऊपर और ऊपर का वस्त्र नीचे पहन करके दौड़ पड़ी। कोई भी नायिका अपने नायक के पास जाती है तो पूर्ण श्रृंगार में जाती है, लेकिन ये श्रृंगार की लीला नहीं है, ये प्रेम की लीला है। इससे बढ़कर के कोई और लीला हो ही नहीं सकती। आज गोपियों को अपने शरीर का भी भान नहीं है कि हमारे शरीर की स्थिति कैसी है, और इस स्थिति से जब जीव ऊपर उठ जाता है तब उसको महाराज की प्राप्ति होती है। समस्त गोपियां दौड़ रही हैं। सुखदेव जी कहते, परीक्षित, एक गोपी के पति ने उसको पकड़ लिया और कमरे में बंद करके कुंडी मार दी। अब तो उस गोपी को इतना कष्ट हुआ कि उसने अपने पांच भौतिक शरीर को उसी समय त्याग दिया, शरीर छोड़ दिया। दुस्साह प्रेष्ट विरह तीव्रताप धुता सुवा ध्यान प्राप्ति च्युतस्वेषा निवृत्त्या क्षीण मंगलः। उसने अपने शरीर को त्याग दिया और दिव्यात्मा बन करके, दिव्य शरीर धारण करके भगवान के सामने सबसे पहले